Good morning everyone. I am Swati Pandey, faculty in EX डिपार्टमेंट. सो स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में कल EMF इक्वेशन जो ट्रांसफार्मर की होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. आज हम लोग एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन पे बेस्ड. न्यूमेरिकल इस टाइप से दिया हुआ है आपको कि एक सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है जिसके 400 प्राइमरी टर्न्स हैं और 1000 जिसमें सेकेंडरी टर्न्स हैं और जिसका नेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो कनेक्टेड है 50 वोल्ट 50 हर्ट्ज 500 वोल्ट सप्लाई से. अब आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है. सबसे पहले आपको निकालना है पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर. सेकंड आपको निकालना है यहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग. सो लेट अस स्टार्ट. आप सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को देख के उसमें जो गिवन डेटा है वो हमें सबसे पहले लिख लेना होता है. तो गिवन डेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि N1 आपको दिया गया था, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के जिन्हें हम N1 से रिप्रेजेंट करते हैं वो दिए हैं 400. सेकेंडरी के टर्न जिसे हम N2 से रिप्रेजेंट करते हैं वो दिए हैं 1000. फ्रीक्वेंसी आपको दी है 50 हर्ट्ज़. E1 जो वोल्टेज आपको दिया गया है प्राइमरी साइड का वो दिया है 500 साइड. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसे आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी उस समय पे मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपको एरिया मीटर स्क्वायर में ही लेना है. अब उसके बाद सबसे पहले आपको निकालना है पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर. तो इसको निकालने के लिए आपको ये पहले समझ में आना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर. तो अभी मैंने आपको जब EMF इक्वेशन बताई तो उसमें मैंने बताया कि φm इज इक्वल टू BM इंटू AI होता है ना. तो BM इंटू AI में से आपको किसकी वैल्यू चाहिए, BM की. तो जब आप BM को कैलकुलेट करेंगे तो BM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, φm अपॉन AI, है ना. तो यहाँ पर आप देखिए कि इसमें आपके पास AI तो है बट आपको पास φm नहीं है. तो फर्स्टली यू विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ φm एंड कहाँ से आप इसकी φm की वैल्यू निकाल पाएंगे, जो आपकी EMF इक्वेशन है उसके थ्रू आप इसकी वैल्यू को निकाल पाएंगे. तो E1 आप यहाँ पर देख रहे हैं, E1 किस EMF इक्वेशन क्या होती है 4.44 Fn1 φm. तो E1 की जगह पे आपने 500 जो गिवन डेटा था वो आपने लिख दिया, 4.44 यही आ गया. फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज़ थी. N1 आपको पता थे, यहाँ पर N1 आपके 400 है, तो यहाँ से आपको φm कैलकुलेट करना है. तो जैसे ही आपने यहाँ पर ये वैल्यू रखी तो ये आपका जो वैल्यू आ गया φm का वो आ गया 0.0056 और इसकी यूनिट होती है φm की वो होती है वेबर. ओके, दैट्स क्लियर. नेक्स्ट आपको अब आप इसमें जो आपको निकालना था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, ये BM जो आपको निकालना था वो आप यहाँ पर इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं. तो BM की जगह पे φm इंटू AI हो गया आपका. तो φm की जगह पे आपने इसकी वैल्यू रख दी जो अभी आपकी आई और AI आपने लिखा था 0.006. तो उसके थ्रू आपका क्या आ गया, आपका BM की वैल्यू आ गई 0.93 और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर या आप बोल सकते हैं इसको टेस्ला. ओके, नेक्स्ट जो आपको सेकंड पॉइंट निकालना था वो आपको निकालना था यहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग. तो वोल्टेज इंड्यूस सेकेंडरी वाइंडिंग का निकालने के लिए मैंने आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का ये फार्मूला लिखवाया था कि E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 I2 अपॉन I1. ये K के बराबर होता है. K क्या होता है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है. तो जैसे ही आप इसमें दो चीज़ों को इक्विवेलेंट करेंगे, आपको दो चीज़ें पता है यहाँ पर, आप इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज आपको निकालना है. तो आप कर दीजिए E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2. आप इसमें आप देखिए कि आपके पास E1 की वैल्यू आपको पता है 500 दी गई है, E2 आपको फाइंड आउट करना है और N1 है आपका 400 और N2 है आपका 1000. जैसे ही आपने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ रखी तो आपका E2 क्या हो गया, निकल कर आ गया. E2 आ गया आपका 1250 वोल्ट. तो ये इस टाइप के आपके जो EMF इक्वेशन के न्यूमेरिकल हैं ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं और इनको आपको करने के लिए केवल आपको जो 3 फार्मूले हैं वो याद रखना है. एक तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो आप याद रखिए, EMF इक्वेशन आप याद रखिए और जो मैंने आपको मैग्नेट के कुछ बेसिक फार्मूलाज डेफिनेशंस लिखवाए थे वो थोड़ा सा आप रिकॉल करके रखिए तो इजीली आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे. सो थैंक यू सो मच और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के न्यूमेरिकल करेंगे. थैंक यू.